हाँ तो बबुआ देखेंगे हम लोग चैप्टर 15 आंकड़ों का प्रयोग। चैप्टर 15 आंकड़ों का प्रयोग। क्या है ये आंकड़ों का प्रयोग, समझेंगे हम लोग। पहले सबसे पहले आता है थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 15A। इसमें अलग अलग चैप्टर है, 15A है, 15B है, 15C है, ऐसे कुछ। तो चैप्टर का नाम क्या है? आंकड़ों का प्रयोग। चलिए हेडिंग डाल लीजिए। देखिए आपको सबसे पहले सीखना है चर राशि क्या है, अचर राशि क्या है। चर राशि क्या है और अचर राशि क्या है। चर राशि क्या है और अचर राशि क्या है। हम आपको बोलेंगे कि हम आपको 20 रुपया देंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? कितना पैसा मिलेगा? 20 रुपया। कितना पैसा मिलेगा? 20 रुपया। कितना पैसा मिलेगा? 20 रुपया। और हम अगला चीज बोल दिए कि हम आपको कुछ पैसा देंगे, चाहे कुछ रुपया देंगे। तो अब ये कुछ का मतलब क्या हुआ? आप अनुमान लगा पाइएगा कि कितना पैसा देंगे। हो सकता है 2 रुपया हो सकता है 50 रुपया हो। अब हम लोगों के लिए कुछ पैसा 10 रुपया हो सकता है, 5 रुपया हो सकता है। आप लोगों के लिए कुछ पैसा, मेरे लिए कुछ पैसा 10-5 रुपया होगा। आप लोगों के लिए कुछ पैसा जो होगा 100-150 रुपया हो जाएगा। वही अंबानी जी के लिए कुछ पैसा 2-4-5 लाख होता होगा ना। सबके लिए कुछ का मतलब बदल गया। मेरे लिए 5 रुपये से बेसी हो ही नहीं सकता। आप लोग के लिए 50 रुपया 500 तक जा सकता है। और अंबानी जी के लिए 5 लाख 5 करोड़ जाता होगा, तब बोलते होंगे हाँ कुछ है ये। चर राशि क्या है? हम बोले कि अभी आपको हम 20 रुपया देंगे, तो इसका मतलब क्लियर है 20 रुपया मिलेगा। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि कुछ देंगे, आप क्लियर नहीं कर पाओगे कि कितना पैसा मिलने वाला है। तो जो बदल जाएगा ना बार बार, वो चर कहलाता है। और जो कभी नहीं बदलेगा वो अचर कहलाता है। क्या कहलाता है वो? अचर। हाँ, चर और अचर क्या है समझा रहे थे? चर और अचर क्या है समझा रहे थे ही ना। तो आंकड़े अथवा संख्यात्मक राशि दो प्रकार की होती है। एक होता है चर और दूसरा होता है, जो राशि विभिन्न मान ग्रहण कर सकती है उसे चर राशि कहते हैं। देख लीजिए, समझ लीजिए अब। और जो राशि हमेशा नियत रहती है उसे अचर राशि कहते हैं। जो बदल जाता है बार बार उसे चर, और जो कभी नहीं बदलेगा उसे अचर। जैसे जैसे शरीर का तापमान, शरीर का तापमान, मौसम, देश की सरकार, देश की सरकार, ये सब बदलने वाला है कि नहीं बदलने वाला है? हमेशा बदलने वाला है, हमेशा बदलाव होते रहता है। तो ये सब अचर हैं। चर क्या है? सूर्य का पूरब से उगना, कब बदला है आज तक? ऐसा नहीं कि आज सुबह जगे उत्तर से सूरज आ रहे हैं, ऐसा ऐसा कभी हुआ है? सूर्य का पूरब में उगना क्या अचर है? रात के बाद दिन होना, रात के बाद दिन होना कब बदला है? बोलिए। आदमी का बुढ़ा होना कब बदला है? ऐसा नहीं ना कि आदमी अब जैसे हम हैं इसके बाद हम बालक बन जाएंगे छोटी को, ऐसा तो होगा नहीं। बूढ़े हैं और बूढ़े हो जाएंगे। आदमी का बुढ़ा होना ये अचर राशि है कि चर राशि है? अचर है। ये कभी बदलेगा नहीं, ये हमेशा नियत है। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए लिख लीजिए। अब आता है परिसर। परिसर क्या है? प्रेक्षणों के उच्चतम और न्यूनतम मानों के अंतर को परिसर कहा जाता है। कोई भी प्रेक्षण रहेगा उसके उच्चतम मान और न्यूनतम मान का अंतर निकाल दीजिएगा तो परिसर। जैसे आपके पास गुल्लक है, गुल्लक में पैसे हैं और उसमें 1 रुपया से लेकर के 500 का नोट तक डाला हुआ है। तो कोई पूछेगा कि बताइए आपके पैसे का परिसर कहां से कहां तक का है?
तो आप बोलिएगा 1 से लेकर 500 यानी कि 500 माइनस 1 यानी कि 499 तक आपका परिसर हुआ। सबसे उच्चतम मान और सबसे न्यूनतम मान का अंतर निकाल दोगे तो वही चीज क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है। क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है। उच्चतम मान और न्यूनतम मान के अंतर को क्या कहा जाता है? परिसर कहा जाता है। जैसे बोलो, उच्चतम मान और न्यूनतम मान के अंतर को परिसर कहा जाता है। उच्चतम मान और न्यूनतम मान के अंतर को क्या कहा जाता है बबुआ? परिसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसे इसका एग्जाम्पल होगा 3,8,4,2,9,11,7,10,3,31,22,52 का परिसर ज्ञात करें। परिसर ज्ञात करें। प्यारे बच्चों, पूछ रहा है किसका परिसर क्या होगा? पूछ रहा है किसका परिसर क्या होगा? बहुत आसान है। बताइए, इसमें उच्चतम मान क्या है? सबसे हाईएस्ट मान बताओ ना, बताओ ना बबुआ। सबसे उच्चतम क्या है इसमें? अब बताइए, उच्चतम मान क्या है इसमें? न्यूनतम मान कितना है? न्यूनतम मान, न्यूनतम मान कितना है इसमें? उच्चतम मान हो गया 52 और न्यूनतम मान 2। तो अब निकालेंगे परिसर बराबर। तो परिसर का सूत्र है उच्चतम मान, बोलिए, उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। बताइए उच्चतम मान कितना हो जाएगा? 52 और न्यूनतम मान 2। घटेगा तो परिसर कितना आ गया? 50। ये तो लिख के बनाने के लिए बोले थे, अगर डायरेक्ट भी पूछा जाएगा तो बताया जा सकता है ना। सबसे बेसी वाला में से सबसे कम वाला घटा दोगे, वही क्या है? परिसर। वही क्या है? सबसे उच्चतम मान और सबसे न्यूनतम मान के अंतर को क्या कहा जाता है? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 9 8 7 6 12 3 20 का परिसर ज्ञात करें। हम कह रहे हैं इसको लिख के बनाने का भी जरूरत नहीं है। इसके आंसर कितना आएगा? अरे सबसे बेसिका में से सबसे कम वाला घटा दो। सबसे बेसिका क्या है और सबसे कम क्या है? परिसर बराबर 20 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 19। कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत है? समझ में आया? कोई दिक्कत है? पता चला कैसे बना? बना लीजिए। अब आता है माध्य का सूत्र, समांतर माध्य। माध्य निकालने के लिए आता है। माध्य औसत क्या है समझ लो। माध्य औसत क्या है? माध्य औसत क्या है? जैसे एक घर में 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई। एक घर में कितने लोग हैं? 5। उसमें से एक जो है 1 लाख रुपया महीना कमाता है। सुनना पहले, बाप रे अभी ये कह दिया। आप लोग नौकरी जब करने लगोगे तुम जाते हैं 5 लाख महीना कमाओगे। कभी कभी आना मिठाई उठाई लेके। अरे देखोगे तो पहचानबो नहीं करोगे। बोले हु आर यू? द्वार पे देखोगे तो फट देनी कबाड़ी बंद कर दोगे। अरे बंद कर रहे, आज ही हम तो पानी नहीं पिया को बड़ी। हाँ, 1 लाख रुपया महीना कमाता है। हाई जवान है 10,000 रुपया महीना कमाता है। ई जवान है 5,000 रुपया महीना कमाता है।
ई जवन है 1,000 रुपया महीना कमाता है, भाई कमाइबे नहीं करता है। अब पूछा जाएगा कि उस परिवार के सभी सदस्य औसतन कितना पैसा कमाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे ऐसे कमाता है सब कोई, लेकिन जब बंटवारा होने लगेगा तो क्या इसको इसके जैसा दिया जाएगा? बराबर जब बंटवारा होगा तो सबको बराबर दिया जाता होगा, वो चाहे कमाता है या चाहे नहीं कमाता है, होता है ना ऐसा। औसत निकाल दिया जाता है, 10 बीघा खेत बा, 5 को भाई बड़ा सन, 2 बीघा पड़ी, इन्हीं के देखे के कि भाई बेसी कमात रहे तो ढेर किनले हुई कि घरे के 10 बीघा करे में हो सकता 8 बीघा ये किनवैले हुई, लेकिन जहिया बटाए लगी तो ये टोटल ओकर बटा जाई पैसा। ऐसा होता है, हम लोग का रूल है ये कि बड़का भैया का पैसा सब बटा जाता है, छोटका कमाई तो ओकर हो गई, बड़का कमाई तो उनकर ना होइल, सबके हो गलू। ये होगा आगे चल करके, सबके साथ होता है। अब सुनो, देखो इसको संतावना देने के लिए क्या कहा गया है, जानते हो क्या कहा गया है? बड़ा भाई बाप के समान होते हैं। अब फूल गया हो, हम एकदम, अब बड़ी बहन माता के समान माना जाता है, इसे माँ जैसा होती हैं, बहुत दुलार करती हैं। तो अब इसको कह के चुप कर दे, जाए दो का करब, छोट बा जाए दो, अच्छा ठीक बा। हाँ चलो, अब अगर इसका बराबर देखो औसत निकलना होगा तो सबको बराबर करना पड़ेगा। कैसे? हई कमाया 1 लाख, हई कमाया 10,000, हई कमाया 5,000, हई कमाया, जोड़ दो 0 0 0, 5 1 6 11, 1,16,000 आया पैसा टोटल। इसमें भागा दो 5 से, 5 से कटेगा 5 दूनी के 10, 5 तिहाई 15, 5 दूनी के 10, यानी कि अगर औसत निकाला जाएगा तो सबका आएगा 23,200। सब लोग कितना पैसा कमाते हैं? लगभग 23,200। सब लोग कितना पैसा कमाते हैं? 23,200। यही है औसत। इसमें सबको बराबर कर दिया जाता है। सबको क्या कर दिया जाता है? ये 1 लाख कमा रहा था, एक 23,200 पे लाया गया, ये 10,000 23,200 पे लाया गया। औसत क्या करता है? सभी मानों को बराबर कर देता है। सभी मानों को क्या कर देता है? अब बताओ, सभी मानों को बराबर करने के लिए क्या किया गया? सबको जोड़ के जौ गो था तौ गो से क्या कर दिया गया? भागा। यानी कि समांतर माध्य का सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों के योग में आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है उसे समांतर माध्य कहते हैं। फिर से, दिए गए आंकड़ों के योग में आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है उसे ही क्या कहते हैं? समांतर माध्य। बोलो, दिए गए आंकड़ों के योग में आंकड़ों की संख्या से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है उसे समांतर माध्य कहते हैं। आंकड़ों के योग में आंकड़ों की संख्या से भागा देंगे तो जो प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा? समांतर माध्य। क्या कहलाएगा? बोलिए। यानी कि माध्य का सूत्र हो जाता है, ये हमेशा याद रखना, ये 9 क्लास में काम करेगा, 10 क्लास में काम करेगा। माध्य का सूत्र होता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग, अब बाटा में आंकड़ों की संख्या। माध्य का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। समझ में आ जाएगा? माध्य का सूत्र एक ही करता है। परिसर का सूत्र क्या होता है? उच्चतम मान माइनस उच्चतम मान माइनस उच्चतम मान माइनस, बोलो एग्जाम्पल देखते हैं। 3 2 6 5 8 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 का माध्य ज्ञात करें। देख लेना एक बात और ही, आप माध्य कहो चाहे समांतर माध्य कहो चाहे औसत कहो, तीनों एक है। माध्य कहो चाहे समांतर माध्य कहो या चाहे औसत कहो, तीनों के तीनों क्या है, एक है। अगर माध्य भी बोल देंगे तो यही सूत्र, समांतर माध्य भी बोल देंगे तो यही सूत्र, और औसत भी बोल देंगे तो यही सूत्र लगेगा। क्या कर रहा है, इतना कम माध्य ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है ना बबुआ। तो लिखेंगे माध्य बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर फॉर्मूला होता है आंकड़ों, बोलो, का योग बटा में आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। आंकड़ा कौन कौन सा है, 3 + 2 + 6 + 8, नहीं 5 + 8 + 4 + 6 + 7 + 8 + 2 प्लस कहां ले अब रे, नीचवा गिनो कगो है टोटल, 10 गो, कगो है टोटल, चलो जोड़ो, 3 2 5 अच्छा 6 11 11 5 16 16 8 19 19 10 29 29 7 36 36 10 46, देख लो जोड़ के 46 ना रहे, 3 2 5 6 11 5 16 16 8 24 24 4 28 28 6 32 34 34 7 41 41 10 51 हो गया अभी का नहीं, 3 2 5 3 2 5 6 11 11 5 16 16 8 24 24 10 34 34 7 41 41 11 41 10 51 होगा, गलती जोड़े हैं, कितना हो जाएगा 51 बटा 10, दशमलव में लेकर जाएंगे तो आएगा 5.1। माध्य बराबर कितना आया, 5.1 आया समझ में, कोई दिक्कत है, माध्य निकाल दोगे अब, आए बोलो ना जी, बना लो। अब आता है बारंबारता, बारंबारता, बारंबारता का मतलब होता है बार बार आता, बारंबारता बार बार आता, जो चर जितना बार आता है वही उसका बारंबारता कहलाता है, जो चर जितना बार आता है वही उसका बारंबारता कहलाता है। जैसे खाना कहीं चल रहा है, ओकर में विकास 4 बार खाया है जाके, तो विकास का बारंबारता कितना हो गया, आया है विकास, कहाँ, अच्छा है, तू ही लेकिन खोज रहा है, देखो दोस्त बन गया का, एक बात जान लो, छोटे के ऊपर सबसे ज्यादा जगह से झगड़ा होला, बाद में ओकरे से बड़ा दोस्ती भी होता है, बात समझ में आया ना। हाँ, विकास जाके खाना को बार खा लिए, तब विकास का बारंबारता खाना खाने का कितना हो गया, 4 हुआ, कितना हुआ 4। अब पीछे पीछे यश देखे कि 4 बार खैले बा, ई जाके 13 बार खाया, तो इसका बारंबारता कितना हो गया 13 बार। इसको देख लिया वेद प्रकाशवा, बोला 13 बार खैले, अरे रे ई खाया 15 बार, तब क्या वेद प्रकाश का बारंबारता कितना हो गया 15 बार। ये सब देख के गिन, पता है के रहा था, ये दीपुआ, ये बैठ के गिनत रहे कौन कितना बार खा रहा है। जो चर जितना बार आता है वही उसका क्या कहलाता है, बारंबारता। एग्जाम्पल जैसे 9 8 6 2 9 3 4 2 8 2 7 5 4 3, हाथ ना दिया रहेगा ना। अब इसमें इतना दिया हुआ है, इतना आंकड़ा, इसमें बोलेगा कि 9 की बारंबारता बताइए, 9 की
बारंबारता बराबर है 9 को बराबर है, गिन लो। तो 9 का बारंबारता कितना हो जाएगा? हो गया ऐ समझ में? चलिए बताइए 2 की बारंबारता बच्चा, 2 की बारंबारता बताइए। कितना आसान है ना, गिन लो कोबर कौन खाया है ना। अब वो 21 कप जाके एक दिन चाय पिया था, उसका बारंबारता कितना हो जाएगा? 21। ऐसे प्रश्न आएगा कि यश के चाय पीने की बारंबारता क्या है? 21। चलिए बताइए 5 की बारंबारता बताइए। 5 को बार आया है? 1 बार आया है। बात समझ में आया? बारंबारता क्या है? बोलो, जो चार जितनी बार आता है उसे उस चर का बारंबारता कहा जाता है। जो चर जितना बार आता है वही उसका बारंबारता कहलाता है। जो चर जितना बार आता है उसे क्या कहा जाता है? उसका बारंबारता कहा जाता है। समझ में आएगा? चलो बना लो। नेक्स्ट अब आता है मिलान चिन्ह या टैली मार्क। बोलो मिलान चिन्ह या, कस के बोलो मिलान चिन्ह या। कभी सुने उसका नाम? कभी नहीं? इस सब नया नहीं मिल रहा है। वाह, मिलान चिन्ह या टैली मार्क।